हेलो दोस्तों। आज यह नवोदय विद्यालय में जो मेस हेल्पर के वैकेंसी निकला हुआ है तो उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का रिवीजन क्लास का थर्ड पार्ट है। तो इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बना दिया है और इसके पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया था एनबीएस में सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का, तो उसमें टोटल 23 वीडियो मैंने बनाया था। तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया था जितने भी पोर्शन है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का, जैसे आपका फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हाइजीन हो गया और इंडियन फूड्स एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट्स, मतलब भारतीय जो भोजन है उसके कौन कौन से उसके अवयव हैं, कौन कौन से उसमें मसाले वगैरह यूज होते हैं, कैसे बनाया जाता है पूरा। तो उसके बारे में मैंने 23 वीडियो बनाया दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देखिए, उसके बाद यह वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछला जो रिवीजन क्लास था उसमें 40 क्वेश्चंस तक मैंने करा दिया था और हर वीडियो में 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं और 5 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक ना। तो पिछले जो क्वेश्चंस आया था उसी से करा रहा हूँ, ठीक ना। तो 20 आपको न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे और 5 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में कौन सा विटामिन तंत्रिका तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, यानी जो नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए कौन सा विटामिन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विटामिन बी वन है वो हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन ए है वहाँ पर हमारी आँख के लिए इम्पोर्टेंट होता है, आई के लिए। विटामिन सी हमारे त्वचा के लिए, ओठ वगैरह के लिए, मतलब ओठ नहीं फटे। और विटामिन सी की कमी से आपको पता है स्कर्वी हो जाती है। और विटामिन डी है उसकी कमी से रिकेट्स हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा खनिज मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है। जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। जो पोटेशियम, अगर पोटेशियम का कोई सिंबल पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो पोटेशियम है मानव शरीर में मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है, ठीक है। जो अगला जो प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। जो प्रोटीन है उसको पेप्टाइड्स में कौन सा एंजाइम तोड़ देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा विटामिन कोलेजन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। जो अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा खनिज रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लोहा, कैल्शियम और सोडियम और जस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है। जो सोडियम है यही इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए ना। मानव शरीर में कौन सा खनिज रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, तो सोडियम, ठीक है। मानव शरीर में कौन सा विटामिन आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल होते हैं आरबीसी होते हैं, आपने पढ़ा होगा साइंस में आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो इसका आंसर हो गया विटामिन बी12 है वो आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। जो अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम होता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो जस्ता जो जिंक है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो अगला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, तो एमाइलेज, इसका सही आंसर हो जाएगा एमाइलेज, ठीक है। जो अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा विटामिन त्वचा के स्वास्थ्य यानी स्किन को हेल्दी बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, तो विटामिन ए। जो विटामिन ए है वो आपकी त्वचा को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है, स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। मानव शरीर में कौन सा खनिज डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। डीएनए और आरएनए आपने पढ़ा होगा साइंस में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। तो डीएनए के संश्लेषण के लिए कौन सा आपका खनिज यानी मिनरल इंपॉर्टेंट होता है, तो कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम और फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस। तो ये जितने भी तरह के प्रश्न है इसे आप 3-4 बार आप वीडियो के देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो मानव शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, जो एनर्जी के लिए मुख्य स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मुख्य स्रोत हो जाएगा, ठीक है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है लेकिन हम अपने शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है ना, ठीक है।
अगला जो प्रश्न है कि कौन सा भोजन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। कौन सा भोजन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। यहाँ पर ऑप्शन है फल, सब्जियाँ, दालें एंड अनाज। तो जो ऑप्शन है उसके अनुसार दाल हो जाएगा। दाल यानी पल्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगी जो ऑप्शन के अनुसार। अब ऐसे सोयाबीन जो होती है, सोयाबीन में आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगर पूछा जाए कि किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है तो सोयाबीन में, और जो ऑप्शन है उसके अनुसार दाल हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ऑप्शन में सोयाबीन है नहीं तो यहाँ दाल हो जाएगा। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, दूध, खट्टे फल, मांस और चावल। तो यह जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि संतरे हो गए, आंवला हो गया, इस तरह के जो खट्टे फल होते हैं उसमें आपका विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक है। तो विटामिन सी का अच्छे स्रोत क्या हो जाएंगे, खट्टे फल। तो अब अगला जो प्रश्न है कि मानव शरीर में हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो मानव शरीर में हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम इंपोर्टेंट होता है। कौन सा खनिज, कैल्शियम, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है कि कौन सा भोजन फाइबर, फाइबर को हिंदी में रुक्षांश भी बोलते हैं, फाइबर को क्या बोलते हैं, रुक्षांश बोलते हैं। तो कौन सा भोजन फाइबर का अच्छा स्रोत है। तो जो सफ़ेद चावल, मैदा, साबुत अनाज और चीनी। तो सफ़ेद जो साबुत अनाज होते हैं वो फाइबर का अच्छे स्रोत होते हैं। फाइबर मतलब रुक्षांश, ठीक है ना। जितने भी मोटे अनाज होते हैं उनमें आपको फाइबर अच्छी मात्रा में मिलेगी, ठीक है ना। तो मानव शरीर में रक्त के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। जो रक्त है, ब्लड है, तो ब्लड के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। तो 4 ऑप्शन है, कैल्शियम, लोहा, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा मतलब आयरन, ठीक है। जो अगला जो प्रश्न है आपका, 1 मिनट, अगला जो प्रश्न है जो कौन सा खनिज वसा का अच्छा स्रोत है। वसा यानी फैट, तो फैट का अच्छा स्रोत कौन सा है। फल, सब्जियां, तेल और घी। तो आपको पता ही है तेल, घी वगैरह में वसा अच्छी प्रचुर मात्रा में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेल और घी। जो ऑप्शन सी है वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है यहाँ देख सकते हैं, मानव शरीर में कौन सा विटामिन दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। दृष्टि मतलब आई के लिए, अच्छे विजन के लिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए है वो अच्छे दृष्टि के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगला जो प्रश्न है आप यहाँ देख सकते हैं 59, कौन सा भोजन एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। तो जो इसमें 4 ऑप्शन है, तो चीनी हो गया, नमक हो गया, फल और सब्जियां हो गया, मैदा। तो जो फल और सब्जियां हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है, ठीक है। जो अगला जो प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। तो रक्त के थक्के यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए आपको पता ही है विटामिन जो के होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने 20 क्वेश्चन देख लिया। अब प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस है वो आपको बताते हैं। 5 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी आपको 5 करा देते हैं, ठीक है। ये लास्ट में होंगे, 1 मिनट, लास्ट में आपको 5 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी कराते हैं। तो इस वीडियो में भी आपको 5 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट, देखते हैं कहाँ गया। इसको सर्चिंग कर लेते हैं, 1 मिनट, सर्च वाला ऑप्शन इसमें आ नहीं रहा है। 1 मिनट, कहाँ गया। ये तो आपका जो बाकी जो पोर्शन है जैसे यही वाला आ गया आपका, ठीक है ना। ये वाला आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो 10 क्वेश्चन नंबर तक था वो मैंने करा दिया था। तो आप आज आपको 11 से बताएंगे, ठीक है ना, 11 से 15 तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव ऊर्जा प्रणाली में ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है। तो ईंधन का मुख्य स्रोत क्या होगा, भोजन और ऊर्जा देने वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। भोजन और ऊर्जा देने वाले, ऊर्जा जो देने वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वही आपका स्रोत हो जाएंगे। जो 12 नंबर है कि गहरी हरे पत्तेदार सब्जियां। जो गहरी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट का उत्कृष्ट स्रोत है। तो यहाँ पड़ी कैरोटीनॉइड। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी मैंने करा दिया था ना, ये वाला करा दिया था, ठीक है ना। यहाँ तक मैं 1 मिनट, खाद्य आदतों के विकास भोजन के आते दिन पर, यहाँ तक ये वाला 13 तक मैंने करा दिया था, ठीक है ना। 13 तक, 14 से आज कराता हूँ। तो कॉफ़ी में पाए जाने वाले कैफीन है उसमें क्या होता है, उत्तेजक प्रभाव ना, उत्तेजक प्रभाव। कैफीन में क्या होते हैं, उत्तेजक प्रभाव। जो यहाँ पर जो NVS ने सही आंसर माना था वही मैं बता रहा हूँ। जो ग्रीन से है वही NVS ने सही आंसर माना था। तो इसका सही आंसर उसने उत्तेजक प्रभाव बताया था, ठीक है ना। अब यही सही आंसर भी है।
जो अगला प्रश्न है कि खाद्य आदतों के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही कौन कौन सा है, तो जो दूसरा, तीसरा और चौथा वो सही है, और बाकी जो पहला ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो जैसे पहला है कि भोजन की आदतें दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं, तो ये तो गलत है, तो मतलब यही आंसर हो जाएगा। खाद्य पान पर परिवार और साथियों का प्रभाव पड़ता है, तो ये बात सही है, खान पान पर परिवार और साथियों का प्रभाव पड़ता है। दूसरा है भोजन की आदतें सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित होती है, तो ये भी सही है, ठीक है ना। भोजन की आदतें भौगोलिक स्थिति और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता से प्रभावित होती है, तो ये भी सही है। जो पहला जो ऑप्शन है यही इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो अगला प्रश्न है 16 नंबर कि गर्भवती महिला को आहार में पपीता नहीं दिया जाता है, इसके पीछे निम्न में से कौन सी आम धारणा है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो 2 ऑप्शन है, यह गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है और स्वतः गर्भपात का कारण बन सकता है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन जो सेकेंड ऑप्शन है यही इसका सही आंसर है, ठीक है। जो अगला जो प्रश्न है कि ICMR NIN 2020 के अनुसार 16 से 17 वर्ष तक के लड़के और लड़कियों के लिए प्रतिदिन कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो लड़के को जो प्रतिदिन 16 से 17 एज के जो लड़के होते हैं उनको 3320 कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और लड़कियां होती है 2500 कैलोरी, ठीक है ना। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखना, ठीक है। जो अगला प्रश्न है 18 नंबर के शरीर के द्रव्यमान का अनुमान लगाने के लिए प्रायः किस मानव शास्त्रीय माप का उपयोग किया जाता है। शरीर का जो मास होता है, कितना द्रव्यमान है, उसका वजन कराने के लिए किस मानव शास्त्रीय माप का उपयोग किया जाता है। तो शरीर के वजन, जो ऑप्शन ए है यही सही आंसर हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है कि बाजरा एक मोटा अनाज होता है, इसमें फाइबर वगैरह बहुत अच्छी होती है। तो बाजरा पहला में बाजरा में यहाँ पर ब्लैंक स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स, आयरन भरा जाएगा। तो बाजरा आयरन का एक समृद्ध स्रोत है, आयरन का अच्छा स्रोत है, और इसके सेवन से एनीमिया को रोका जा सकता है। तो बाजरा में आयरन होता है और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ये लास्ट प्रश्न है आपका, बाल्यावस्था के दौरान वृद्धि और विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बाल्यावस्था के दौरान वृद्धि और विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो पहला, दूसरा और चौथा ये सही है, ठीक है ना। तो पूर्व स्कूली आयु के दौरान वृद्धि तेजी से होती है, जब स्कूल जब जाते हैं जैसे 5 साल के बाद, तो उससे पहले 5 साल से पहले बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। दूसरा ऑप्शन है ये सही है। दूसरा है कि 6 से 12 वर्ष की आयु के दौरान वृद्धि दर धीमी हो जाती है और शरीर में परिवर्तन होता है, तो बात ये सही है, यह भी सही है। जो चौथा है कि दूसरे वर्ष के दौरान विकास कम हो जाता है, लेकिन मांसपेशियां का विकास होता है, तो ये भी बात सही है। जो तीसरा ऑप्शन है कि पूर्व स्कूली अवधि के दौरान बच्चा अपनी सारी ऊर्जा खेल में खर्च करता है, तो ये ऑप्शन गलत था। तो मतलब यही यहाँ सही नहीं है, वही गलत ही पता करना था, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।